जी नमस्कार, मैं रवश कुमार। दोस्तों, क्या 17 सितंबर को यानी आज से ठीक 3 दिन बाद इस देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है? क्या इस बात का ऐलान अमित शाह ने कर दिया है या खुद मोदी जी ने अपने रिटायरमेंट को लेकर कोई बड़ा संकेत दे दिया है? दोस्तों, अब तो लगने लगा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही मोदी जी जिन्होंने कभी मजाक में कहा था कि मैं तो झोला उठाकर चल दूंगा। 17 सितंबर के बाद सचमुच फकीरों की तरह झोला उठाकर निकल पड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से मंचों से लेकर भाषणों तक उन्होंने ऐसे ऐसे संकेत दिए हैं कि देश भर में यह फुसफुसाहट शुरू हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं, तो जरा ठहरिए, याद करिए, हर बार जब सत्ता पर सवाल उठता है, गोदी मीडिया उसे सवाल नहीं साजिश बता देती है, लेकिन जब वही संकेत खुद प्रधानमंत्री दें तब चुप रहना भी तो गुनाह है। तो मोदी जी ने अपने रिटायरमेंट को लेकर कौन सा इशारा किया, और अगर झोला सचमुच उठ गया तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? ये दोनों सवाल देश के हर कोने में घूम रहे हैं। गांव की चाय की दुकानों से लेकर शहर के व्हाट्सएप ग्रुप तक हम आपको सारी डिटेल देंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी विनती है, जरा आलसी मत बनिएगा। जैसे गोदी मीडिया के एंकर हर कठिन सवाल पर बन जाते हैं, लाइक का बटन दबाइए, अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज़ चैनल बदल लिए सकते हैं पर सच्ची खबरें, सच्चे सवाल वो नहीं बदलते। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी को थोड़ा और गहराई से देखिए। मोदी सरकार के हालिया फैसले महज प्रशासनिक बदलाव नहीं लगते, बल्कि यह उस घड़ी की ओर इशारा करते हैं जब सत्ता के गलियारों में बड़ा बदलाव होने वाला है। 9 साल से जिस जीएसटी ढांचे को अछूता रखा गया, अचानक वही 4 स्लैब से घटाकर 2 स्लैब कर दिए गए। क्यों? क्या यह जनता को राहत देकर आखिरी वक्त में छवि सुधारने की कोशिश है, या फिर यह उस आलोचना को दबाने का प्रयास है जो राहुल गांधी और विपक्ष सालों से दोहराते रहे हैं कि कर व्यवस्था को सरल बनाइए? जब वही बात अब अमल में लाई गई है तो सवाल उठना लाजमी है कि 9 साल तक इंतजार क्यों किया गया। मणिपुर का मामला इससे भी गंभीर है। 2 साल से आग में झुलसती एक पूरी रियासत, सैकड़ों जिंदगियां तबाह, संसद ठप, सड़कें प्रदर्शनकारियों से भरी, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से ना दौरा ना बयान। विपक्ष बार बार कहता रहा, प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाइए, वहां के लोगों से मिलिए, मगर मोदी की चुप्पी ने इस त्रासदी को और गहरा किया। और अब जब 17 सितंबर नजदीक है, मोदी जी 13 सितंबर को मणिपुर जाने वाले हैं। सवाल यह कि जब आग भड़क रही थी तब प्रधानमंत्री चुप क्यों थे? क्या अब दौरा इसलिए कि एक संदेश दिया जा सके कि काम अधूरे नहीं छोड़े जाएंगे? फिर जिम्मेदारियों के बंटवारे को देखिए। मोदी के करीबी सियासी पर्यवेक्षक जानते हैं कि विदेश नीति से लेकर संसद में जवाब तक हर बड़ी चीज मोदी के नियंत्रण में रहती थी, लेकिन हाल के दिनों में तस्वीर बदल रही है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर का जवाब मोदी को देना था, पर अमित शाह ने दिया। संसद में कई बार ऐसा हुआ कि जहां पहले मोदी अपनी मौजूदगी से माहौल बदल देते थे, वहां अब वे पर्दे के पीछे हैं। ये वही अमित शाह हैं जो मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपाह, सालार माने जाते हैं। क्या यह सत्ता के हस्तांतरण की तैयारी नहीं दिखती? और विदेश यात्राओं की बात करें तो मोदी का यूनाइटेड नेशन का दौरा रद्द करना अपने आप में असाधारण है। ये वही मोदी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी मौजूदगी से सुर्खियां बटोरते रहे हैं। न्यूयॉर्क में 26 सितंबर को होने वाला भाषण उनकी विदेश नीति की पहचान बनने वाला था, जहां ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग जैसे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। उस मंच से अनुपस्थित रहना यह छोटी बात नहीं, इसके बजाय विदेश मंत्री को भेजना साफ बताता है कि कुछ बड़ा खेल चल रहा है। अब लौटते हैं 7 सितंबर की उस वर्कशॉप पर। भाजपा सांसदों के बीच मोदी पहुंचे और वहां से जिस अंदाज में बात की, उससे अटकलों को नया ईंधन मिला।
कमरे के भीतर जो माहौल था वह बता रहा था कि पार्टी के भीतर भी लोग कुछ महसूस कर रहे हैं। ऐसे समय में जब 75 साल की उम्र का नियम कई नेताओं पर लागू किया गया, क्या मोदी खुद को उससे ऊपर रखेंगे या फिर वे अपनी ही बनाई परंपरा का पालन करेंगे? दोस्तों, यह सारे संकेत जीएसटी में बदलाव, मणिपुर द्वारा जिम्मेदारियों का ट्रांसफर, विदेश यात्रा का रद्द होना और 7 सितंबर की तस्वीर मिलकर एक ही सवाल खड़ा करते हैं। क्या 17 सितंबर के बाद भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी शख्सियत अचानक से पर्दे के पीछे चली जाएगी? क्या यह वही पल है जब भाजपा की सत्ता की दिशा बदलने वाली है, या फिर मोदी एक नया राजनीतिक दांव खेल रहे हैं जिसकी गहराई हम अभी नहीं समझ पा रहे? ये वह सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में पूरे देश की राजनीति को हिला सकते हैं। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। दिल्ली में भाजपा